नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रखर के कार्यपत्रक 41 से 45 तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अध्ययन करते हैं आज का कार्यपत्रक 41। दक्षता दी गई है शब्दकोश का उपयोग कर पाना। पहला प्रश्न है, ये सभी एक कक्षा के विद्यार्थी हैं और उनका नाम उपस्थिति पंजिका में लिखना है। आप इन नामों को शब्दकोश क्रमानुसार लिखकर शिक्षक की मदद करें। तो कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें पढ़ते हैं। जैसे पहला नाम है गोविंद, उदयराज, देवशंकर, सुनीता, गायत्री, गुलनाज, हेमनाथ, हरदेवी, दीपक, अविनाश, दीपेश, पूर्ण, आशा, मनीष, बन्नाराम, सागर, अमित, विमलेश, कविता, राहुल। ये बच्चे हैं। इनके नाम उपस्थिति पंजिका में लिखने हैं और उनको शब्दकोश के अनुसार लिखने हैं। तो इनका क्रम कैसे क्या होगा, तो हम लिखते हैं। 1 नंबर पे अमित आएगा, 2 पे अविनाश, 3 पे आशा, फिर उदयराज, उसके बाद कविता, फिर गायत्री, फिर गुलनाज, गोविंद, दीपक, दीपेश, देवशंकर, पूर्ण, बन्नाराम, मनीष, राहुल, विमलेश, सागर, सुनीता, हरदेवी और हेमनाथ। ये इनके नाम शब्दकोश के अनुसार आएंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 42 है। इसमें दक्षता दी गई है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। ये संवाद विद्या है। संवाद दिया गया है, तो दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो संवाद है, मिनी है। मिनी कहती है, तुम्हारी दीपावली पर कितने दिन की छुट्टियां हैं? शेखू कहता है, हमारी 1 सप्ताह की छुट्टियां हैं। मिनी, तब तो बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। शेखू, इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। मिनी, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी। शेखू, पर क्यों? मिनी, पटाखों से प्रदूषण फैलता है। शेखू, पटाखों के बिना दीपावली का मज़ा ही क्या है? मिनी कहती है, पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। शेखू, वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं है। पटाखों से सांस और आँख की बीमारियां बढ़ जाती है। मिनी, जब तू सब जानता है तो? शेखू, ठीक है, मैं भी इस साल पटाखे नहीं चलाऊंगा। अब प्रश्न है, मिनी दीपावली पर पटाखे क्यों नहीं चलाती थी? उत्तर लिखेंगे, क्योंकि मिनी जानती है कि पटाखों से प्रदूषण फैलता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पटाखों का धुआं हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर लिखेंगे, पटाखों के धुएं से सांस और आँखों की बीमारियां हो जाती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी, यह किसने कहा? तो यह उत्तर लिखेंगे, यह मिनी ने कहा है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, आप सब दीपावली कैसे मनाते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, हम सब दीपावली पर नए कपड़े पहनते हैं, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और खिलाते हैं। आप भी जैसे मनाते हो अपने अनुसार यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद 5वां प्रश्न है, कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है? तो उत्तर लिखेंगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण आदि से हमारी धरती और हम प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद कार्यपत्रक 43 है। दक्षता दी गई है, व्यवहारिक व्याकरण क्रिया कला को पढ़कर समझ पाना। यहाँ कला नहीं है, काल होगा। उसके बाद पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में होने वाली क्रिया
के काल को बतलाने वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। पहला है, यह दुकानदार सामान कम तोलता है। तो यहाँ क्रिया का काल तोलता है से पता लग रहा है, तो तोलता है। उसके बाद ख में है, कल मैं विद्यालय नहीं गया। तो यहाँ जो गया शब्द है इससे काल का पता लग रहा है कि ये भूतकाल का वाक्य है। उसके बाद ग में है, बंदर केला खा रहा है। तो यहाँ रहा है, इससे पता लग रहा है कि काम अब हो रहा है। इसके बाद घ में है, बबीता गीता से आगे निकल जाएगी। तो यहाँ निकल जाएगी जो शब्द है वो आगे बता रहा है भविष्य काल का। तो जो जाएगी शब्द है ये काल बता रहा है। अंगय शब्द है, कल चित्रकला की प्रतियोगिता होगी। तो यहाँ जो होगी शब्द है वो हमें बता रहा है कोई क्रिया है वो कब होने वाली है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो क में है, वह सिनेमा जाएगा। तो जाएगा मतलब आने वाले समय में जाएगा, तो भविष्यत काल पे लगाएंगे सही का निशान। ख में है, तेज आंधी आई थी। तो आई थी तो भूतकाल का वाक्य है, तो भूतकाल पे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद ग में है, पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे। तो लिखेंगे तो भविष्यत काल का वाक्य है, तो भविष्यत काल पे सही का निशान लगाएंगे। घ में आरती पढ़ रही है तो वर्तमान काल का वाक्य है, वर्तमान काल पर सही का निशान लगाएंगे। और अंग में है, अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे। तो ये भविष्यत काल का वाक्य है, तो भविष्यत काल पे सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, वाक्यों को निर्देश अनुसार बदलकर पुनः लिखिए। जैसे मैं इस घर में रहता था और भूतकाल का वाक्य है और इसको वर्तमान में लिखना है, तो मैं इस घर में रहता हूँ। इसके बाद क है, मोर नाच रहा है, वर्तमान काल है और इसको भूतकाल में लिखना है, तो मोर नाच रहा था। इसके बाद ख में है, आपने आज क्या खाया। तो भूतकाल का वाक्य है और भविष्यत काल में लिखना है, तो लिखेंगे आप आज क्या खाओगे। उसके बाद ग में है, वह कॉलेज में पढ़ती थी। भूतकाल का वाक्य है और इसको वर्तमान काल में लिखना है, तो लिखेंगे वह कॉलेज में पढ़ती है। घ में है, कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी। ये भविष्यत काल का वाक्य है, भूतकाल में लिखना है, तो कल विद्यालय में छुट्टी थी। इसके बाद अंग है, कल हम दिल्ली जाएंगे। भविष्यत काल का वाक्य है और वर्तमान काल में लिखना है, आज हम दिल्ली जा रहे हैं। तो इस तरह हम इनके वाक्य बदल के काल बदल के लिख देंगे। 44वां कार्यपत्रक है, दक्षता है पढ़ी गई विषय वस्तु के आधार पर अपने अनुभवों से संवाद लिख पाना। तो पहला है, यहाँ पर लाख की चूड़ी और कांच की चूड़ी के बीच बातचीत हो रही है। पाठ के अनुभव के आधार पर संवाद को आगे बढ़ाकर लिखिए। तो कांच की चूड़ी है वो कहती है, मैं कांच की चूड़ी हूँ, मैं देखने में बहुत ही सुंदर हूँ, मेरे और भी कई गुण हैं, क्या आप इन्हें लिखेंगे। तो दूसरी लाख की चूड़ी है, ये कहती है, मैं लाख की चूड़ी हूँ, मैं भी देखने में कम सुंदर नहीं हूँ, थोड़ी महंगी तो हूँ, पर मेरे और भी कई गुण हैं, क्या आप इन्हें लिख पाएंगे। तो कांच की चूड़ी है, इसके बारे में है कि आजकल सभी कांच की चूड़ियों को ही पसंद करते हैं। लाख की चूड़ी है वो कहती है, लाख की चूड़ी पहनने से कलाई देखकर लोगों को गर्व महसूस होता है। फिर कांच की चूड़ी है, बाजार में कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ सभी को आकर्षित करती है। तो उसके बाद है जो लाख की चूड़ी है वो कहती है, परंतु सुहाग के तौर पर तो लाख की ही चूड़ियाँ पहनी जाती है। तो इनके बीच ये संवाद है। इसके बाद आगे 45वां कार्यपत्रक है, दक्षता है पोस्टर और विज्ञापन को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों को समझना। नीचे दिए गए पोस्टर को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक पोस्टर है, इस पर लिखा है, पहले आएँ पहले पाएँ पहले सीट पाएँ, मुखौटा बनाना सीखें, फीस 200 रुपये, उम्र की कोई सीमा नहीं है, दिनांक 12/12/2024, समय है प्रातः 10 से 4 बजे तक, सामग्री दी गई है, रंग है लाल काला पीला, ब्रश है गोल 2 गोल और 2 चपटे, चार्ट पेपर 5 अलग अलग रंग और गोंद
200 ग्राम और कैंची 1। स्थान है पंचायत भवन, किनारी बाजार, जोधपुर, राजस्थान। तो ये एक विज्ञापन दिया गया है। अब इसमें हम प्रश्नों के उत्तर लगाएंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, मुखौटे बनाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होगी? कॉपी, पेंसिल, चार्ट पेपर या टेप? तो हमें चार्ट पेपर की ज़रूरत होगी, तो सही का निशान लगाएंगे। ख है, मुखौटा बनाना सीखने के लिए उम्र की क्या सीमा है? विकल्प है 6 से 14 वर्ष, 5 से 8 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, हर उम्र के लोग। तो यहाँ हम इसमें कोई उम्र समय सीमा नहीं है, तो हर उम्र के लोग सीख सकते हैं। उसके बाद ग है, पोस्टर में पहले आए पहले सीट पाएँ का क्या मतलब है? इसमें मतलब है कि समय पर पहुँचे। सीमित सीट भी हो सकता है इसमें उत्तर। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा समय पर पहुँचना। समय की महत्व बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, मुखौटे से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, मुखौटा पहनकर नाटक में अभिनय कर सकते हैं, किसी की भी नकल कर सकते हैं, वह किसी को डरा भी सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मुखौटा बनाना सीखने के लिए पोस्टर में दिए गए स्थान का नाम लिखिए। तो जो स्थान है वो दिया गया पंचायत भवन, किनारी बाजार, जोधपुर, राजस्थान। इसके बाद चौथा प्रश्न है, लाल और पीले रंग को मिलाकर कौन सा रंग तैयार होता है? तो आप लाल रंग लीजिए और पीला रंग लीजिए, इनको मिलाकर देखिए, तो हमारा जो रंग तैयार होगा वो होगा नारंगी रंग। इसके बाद आकलन 7 नंबर दिया गया है। नीचे दिखे शब्दों के को शब्दकोश के अनुसार लिखिए। कुछ शब्द है, शब्दकोश के अनुसार इनको जमाना है। शब्द है पाली, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा। राजस्थान के कुछ ज़िलों के नाम है, ये शब्दकोश के अनुसार आएंगे। तो 1 नंबर पे आएगा ऐसे अलवर, 2 नंबर पे आएगा उदयपुर, 3 नंबर पे जयपुर, 4 नंबर पे जोधपुर, 5 दौसा, 6 पाली, 7 बीकानेर और 8 भरतपुर। तो ये शब्दकोश के अनुसार हमारा हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में से वाक्य किसी एक काल में लिखे हैं, आप वाक्यों को शेष 2 कालों में बदल कर लिखिए। 2 काल बदलने हैं। जैसे पहला वाक्य है, कमरा बहुत बड़ा है, वर्तमान काल में है। दूसरा, इसको भविष्य भूतकाल और भविष्य काल में बदलना है। तो भूतकाल में लिखेंगे कमरा बहुत बड़ा था, और कमरा बहुत बड़ा होगा, ये भविष्य काल में होगा। इसके बाद दूसरा है, बच्चा रोता रोता बोला, ये भूतकाल का है। अब वर्तमान में लिखेंगे तो बच्चा रोते रोते बोल रहा है, और भविष्य काल में लिखेंगे तो बच्चा रोता रोता बोलेगा। तो ये हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संवाद को आगे बढ़ाइए। एक संवाद है, बात हो रही है सूरज और चांद की, तो इसको लिखना है। सूरज कहता है, मैं सूरज हूँ, मेरे निकलने से ही दिन होता है। और चांद है, वो कहता है, मेरा नाम चांद है, मैं तो भाई रात को निकलता हूँ। अब इस बात को आगे बढ़ाना है। सूरज आगे क्या कहेगा आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे सूरज कहता है, मेरे निकलने के बाद लोग उठते हैं, और चांद कहता है कि जब मैं निकलता हूँ तो लोग आराम करते हैं। सूरज कहता है, मेरे निकलने के बाद लोग काम पर जाते हैं। फिर चांद कहता है कि मेरे निकलने पर लोग काम से घर पर आते हैं। सूरज कहता है, मैं सर्दी से लोगों को राहत प्रदान करता हूँ। चांद कहता है कि मैं पूर्णिमा के दिन रात में भी प्रकाश कर देता हूँ। इसके बाद आगे वाला प्रश्न है, चौथा, अधिक शोरगुल को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इस प्रकार और कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो और जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि हम लिख सकते हैं। तो हमारा ये आज का जो कार्यपत्रक और आकलन है ये पूरे हुए। धन्यवाद।